इंडिया का नया सवेरा, एक नई शुरुआत। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनना एक सपना जो अब हकीकत बन गया है। इंडिया ने एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक माइलस्टोन हासिल किया है जो हमारे कलेक्टिव एफर्ट्स का परिणाम है। हमारा देश अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है जो हमारे विकास की कहानी को दर्शाता है। इससे दुनिया में हमारी पोजीशन काफी ऊपर चली गई है और हमारी पहचान और भी मजबूत हो गई है। इंडिया ने जापान को पीछे छोड़कर ये पोजीशन हासिल की है जो हमारे इकोनॉमिक प्रोग्रेस को दर्शाता है। ये डेवलपमेंट दिखाता है कि देश की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ कितनी तेजी से BRI चल रही है और हम किस दिशा में आगे BRI चल रहे हैं। ये गर्व का पल है और ग्रोथ के लिए लगातार की गई कोशिशों का सबूत है जो हमें और भी प्रेरित करता है। दुनिया इंडिया की इस शानदार इकोनॉमिक जर्नी पर ध्यान दे रही है और हमारे अचीवमेंट्स को सराह रही है। ये नई रैंकिंग ग्लोबल इकोनॉमिक लैंडस्केप में एक डायनामिक बदलाव दिखाती है जिससे इंडिया इंटरनेशनल स्टेज पर और भी इन्फ्लुएंशियल रोल में आ गया है। ये कंसिस्टेंट प्रोग्रेस कई रिफॉर्म्स और एक मजबूत इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का नतीजा है जो लगातार इवॉल्व हो रहा है और हमें नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। इंडियन इकोनॉमी की वैल्यू अब इम्प्रेसिव $4 ट्रिलियन हो गई है जो हमारे इकोनॉमिक प्रोग्रेस का एक बड़ा प्रमाण है। ये वैल्यूएशन देश के इकोनॉमिक मैस का एक बड़ा इंडिकेटर है और हमारे पोटेंशियल को दर्शाता है। इस फिगर तक पहुंचना दिखाता है कि अलग अलग सेक्टर्स में जबरदस्त ग्रोथ हुई है और हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। ये इंडिया के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी के बढ़ते स्केल को दिखाता है और हमारे विकास की गति को दर्शाता है। ये बड़ी वैल्यूएशन फ्यूचर में और बढ़ने के लिए एक मजबूत फाउंडेशन देती है जो हमें और भी ऊंचाइयों पर ले जाएगी। इससे और ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आता है जो हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ को और भी बढ़ावा देता है। इन्वेस्टर्स इंडिया को अपॉर्चुनिटी और ग्रोथ की धरती के तौर पर देखते हैं और यहाँ निवेश करने के लिए उत्सुक रहते हैं। ये $4 ट्रिलियन का मार्क सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये लाखों इंडियंस की मिलीजुली कोशिशों और देश के कंटिन्यूअस इकोनॉमिक डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी के लिए आगे आने वाले पोटेंशियल को दिखाता है। ये हमारे कलेक्टिव एफर्ट्स और डेडिकेशन का परिणाम है। ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मिस्टर BVR सुब्रह्मण्यम ने की। वो NITA आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। NITA आयोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पॉलिसी थिंक टैंक है। मिस्टर सुब्रह्मण्यम ने अपने इस दावे के सपोर्ट में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या IMF का डेटा बताया। IMF इकोनॉमिक डेटा और एनालिसिस के लिए दुनिया भर में एक रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूशन है। इससे ये अनाउंसमेंट भरोसेमंद और ध्यान देने लायक बन जाती है। NITA आयोग इंडिया के डेवलपमेंट एजेंडा को बनाने में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। इकोनॉमिक अचीवमेंट्स पर उनके बयान काफी मायने रखते हैं जो इकोनॉमिक रैंकिंग्स में इस इम्पॉर्टेंट बदलाव की ऑफिशियल रिकॉग्निशन दिखाते हैं। ये पॉलिसी बनाने में डेटा ड्रिवन अप्रोच को हाईलाइट करता है जो इंडिया के फ्यूचर इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज के लिए क्रूशियल है। इंडिया की ग्लोबल इकोनॉमिक लीडरशिप को और मजबूत करता है। अभी हाल तक यानी 2024 में इंडिया दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी था। ये एक रिमार्केबल अचीवमेंट है कंसिडरिंग द ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो। चौथी पोजीशन पर पहुंचना तेज ग्रोथ का साफ संकेत है। ये ग्रोथ कई सेक्टर्स में देखने को मिली है। ये ऊपर की ओर बढ़ना खास तौर पर ध्यान देने लायक है क्योंकि ये कंसिस्टेंट रहा है। क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट काफी चैलेंजिंग रहा है। कई देशों को रिसेशन का सामना करना पीड़ी रहा है। कई बड़ी इकोनॉमीज को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। ये चैलेंजेस अनप्रेसिडेंटेड रहे हैं। इंडिया की इन चैलेंजेस से निकलने और अपनी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी जारी रखने की एबिलिटी तारीफ के काबिल है। ये रेजिलियंस और अडेप्टेबिलिटी का प्रतीक है। ये आगे बढ़ना इंडिया के एक बड़ी इकोनॉमिक फोर्स के तौर पर उभरने की बड़ी कहानी का हिस्सा है। 5वीं से चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने का ये सफर इंडिया के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में मौजूद रेजिलियंस और डायनामिज्म को दिखाता है और फ्यूचर के एस्पिरेशंस और गोल्स के लिए एक पॉजिटिव माहौल बनाता है।